श्री राम जय बाबा। बाबा महाराज ने टाइम लगा हुआ जगह आज बहुत चमत्कारी जगह। बाबा महाराज पहला तो बहू को बता रहे जो बहू में आ गए दरद भाई थे तो हम कमला राजा में ले गए तो माने करते ही मैंने थोड़ा माइक पास ले तरह लगे थे नैने तो बंदा मने करते ही तुम घर ले आए फिर ले गए हम दोबारा वहाँ में नहीं नरस सकते फिर हम ले गए सीतोल ले गए बाबा महाराज वहाँ सीतोल में ले गए तो मैंने नरसन ने भक्ति कर लाई तो ठीक मैंने नहीं भक्ति कर ले रहे संजा नहीं बढ़ जाएगी तो ठीक है बाबा महाराज पी लो खूब हो गए और किले वो तो नहीं आ बेगा आधा घंटा और देखा था अगर नहीं है रहा तो फिर हम जा माँ कमला यहाँ पहुँचा फिर हमने मेहंदी जी फोन लगाओ हमने मेहंदी जी महाराज हमारी बहुत होता बना रहा और मेरे से ऐसे खाने की बहुत दिक्कत आ रही है ऑपरेशन से ऊपर की बोलो महाराज फिर हम बड़बड़ाने लगे और खूब बड़बड़ा रहे होता में नहीं आ रहा कहीं बेकार की बात बुआ बच्चा छोटा है ठीक है पूरे हमारी बाबा महाराज हम तो बाबा जी मैंने फोन लगाओ मेरे बाबा महाराज तुम नहीं जानो क्या कर अब हम पेड़ को छोड़िया है भाई वो भीतर और हम द्वारा बहुत लड़की दोनों द्वारे में कर आए हमने चलो महाराज जी फोन लगाओ ना और मैंने महाराज जी फिर फोन लगा और महाराज जी हम बड़ी जल्दी लगाए ना कि लगा दो सही बात महाराज हम द्वारे आए हैं और मैंने आरती के पैसा हमने दूसरे लोग धर ले पैसा माने हम जब भोग जाएगा साथ जाएंगे और धर लेंगे बाबा महाराज द्वारा खड़े रहे और भोग द्वारे आई भीतर टेबल को नहीं पहुंच पाई तो एकदम बच्चा आएगा और बहनों भाई ले गए बाबा महाराज हम भीतर गए तो आज झट्टी मोड़ी है बाबा महाराज जगह तीन चूने लगाएंगे तीन जगह ना आएगा हाँ तो महाराज जी लगाई थी बाबा महाराज फिर छोटी लगाई फिर बड़ी लगाई बाबा महाराज फिर हमारा और एक खूब सिगरेट पी गया हो दुकान पे तो बाबा महाराज हम हमारे पास से कहीं कहा महाराज का कितने बिल्ला टांग गया तो पानी हमारी भाई साहब कहा में अपनी रेलवे में तो हमारी भैया ने हमारे बच्चा को नौकरी कहीं मिल जाए तो बता दो तो वो चलो हमारी तो बच्चा बुलवा बुलाए नहीं तो बाबा महाराज मैंने बच्चा बुलाए गए वो आएगा पानी की तय बच्चा की रेलवे में टीटी की नौकरी लगवा देंगे टीटी की लगवा देंगे बाबा महाराज मैंने चलो बाबा विश्वास कर रहा है देवा क्या करते हैं तो बाबा महाराज बारह कहीं अब बच्चा हमारे बुलाया गया बच्चा हुआ आएगा माओ बारह बातचीत करी और बारह कहीं चलो तुम रेल बम्मा चलो स्टेशन में तेरे टीटी का हम लोग लगा रहे हैं अब हमारे ऐसे हिसाब से बात कराई देगी किसों कि जितने बोल रहा है बाबा महाराज मैंने हमारे की 25,000 रुपया दो मैं 20,000 बाबा महाराज 20,000 रुपया दे भाई मैंने 19,300 बाबा महाराज हम दे रहे अब वो चलो अब बोले भाई का लगा क्या खाता खुलवा देंगे रेल भाई को बाप को खुलेगा सो तुम अपने 450 रुपया मत दो 5,000 रुपया ले दो तो हमारे ठीक है भैया अब ले आए हमारे स्टेशन में जाकर फार्म वार्म भर बुनेंगे और हमारे बाबा महाराज वो फार्म भर के 4,500 रुपया ले गए ठीक है अब बाबा महाराज ने थोड़ा गाँव में अब जाने का इधर मोड़ा था कि तुम चलो झांसी तैयार करवा में ट्रेन पे चढ़वाए बाबा महाराज हमने कही सुनो हमने अपने बाबा की जाकर पहले हमने जो रुपया गए थे हमारे बाबा ही पहला अर्जी लगा के रखता है बड़ी अरे बाबा महाराज तुम जानो त्याग पर हम खेल रहा है हमने जानते वो कचू धोखड़बाजी करा तो तुम ही समझ गए बाबा महाराज बस बाबा महाराज बाने कही हम चलो तुम्हें झांसी करने चलेंगे 7:30 बजे रेल पे आ जाइयो हमने ये मुँह चलेंगे हमारे लिए मुँह जाएंगे अब कल बोलो मम्मी वहीं जाएंगे अब गालो मैं झांसी जल्दी जाना है अब तुम कल चलियो तो वही ठीक है अब कल तैयार है कल तैयार हम खाना ना बनाएगा दुकान पे आएगा इन्हें छोड़े मने माई मनी तुम नहीं रहो हमारे मोड़ा जा रहे संग अब कहा अब 8 बजे आओ नहीं हम नहीं अब बाद में चलेंगे तो हमारा ऐसा और मैं सब जान लोगों ने ब्याह जान लो तो महाराज जी का मैंने जो तुम पैसा भर रहे हो वहाँ जज को वहाँ से मैं मिलवा हम पास में मिलेंगे हमें ऐसे विश्वास नहीं करेंगे हमें बात बुधवार भाई जगह दिखाओ कहाँ बैठ रहा हो कहाँ नहीं बैठ रहा मैं दिखाओ तो भाई बाबा महाराज अब गाँव बालक जी शोर में दिखाया था बालक शोर में दिखाया था जी हम बैठा था हमें ठीक है अब हमारी लड़की बोली मम्मी ऐसा मुझे विश्वास करो तुम बात चलो संग बात पूछो अब हमने नहीं तो हमें जल्दी को दिखाओ अब बाले कहा करो ऊपर हमें लेगा इधर बता और बाबा झूला चढ़ा लेगा और स्टेशन ऊपर अब एक लड़का जाकर मन ठाड़ा करता तो कहा तो जीजा जाए जी नौकरी लगा गया हमने कही जी नहीं आ जाते हमें नहीं लग रहा बाबा महाराज तब से हम जाते रहो
अब मैंने की क्या करे, अब मैंने विचार बनाओ कर लूं, वो आवे अब बात पकड़ने गया और पकड़वा कर जेल में डलवाने। अब तो मैंने बड़े बाबा मारा बस तुम्हें ही दिखा दिया मैं सच्चाई हो गई ऐसी। अब हमारा अपने भाई और रुपया आप फिर मांगा लो 16,000 मांगा लो रुपया लगेगा कल तुम उतारे तो वही देंगे। बाबा मारा वो घड़ी घड़ी में 100 अगर फोन आवे लेकर डांट नहीं खा हमने अब समझ गया हमारी जी 4 बार है। हमने कही हमने कर ली सलाह करी और कर लूं ऐसा करो यार 5,000 की मुंह दो 5,000 संजाब जजों का दो आज हम 5,000 रुपया पेंगे हम तुम्हें 5,000 दे रहे हैं। बाबा महाराज पाना मैंने पास बाके जो जज बता रहा हूँ भाई वो मैंने कहीं भाई फोन लगवाएगा अरे भाई साहब बात पहुंचा दो 5,000 रुपया हम पे जुगाड़ है गई 5 रुपया हम 5,000 देंगे। बाबा महाराज वो फटाक ना आएगा ले रे मुझे दूसरा होता थे हमने कही अब पकड़ लेना। बाबा महाराज बोले बाबा ये बाबा वो ऐसी को दे रही हमने नहीं डांट खाई बोले अब जाके पकड़ो हमने कर लिया फोटो ले और जाओ आधार कार्ड मांगो जाए मुझे बताओ तो ना घर बता रहा हूँ ना छोटा रहा पैसा जी लेट चलो जा रहा हूँ। बाबा महाराज मैंने बस से बाहर कैसे आओ मैं ऐसा सब बाबा दिमाग वहां घुमा बाबा मोटरसाइकिल लेके आओ मैंने उठाया मोटरसाइकिल पकड़ ले हमने कि अब छोट देना नहीं देंगे रुपया वहां दे जाओ मोटरसाइकिल ले जाओ और फिर अब खूब बात बनावे जिवाद बुआद अब तो मेरे को पैसा मत दियो दे लड़का तो करीब चढ़ जाए तब क्या तुम्हें पैसा दियो अब मेरे को पैसा नहीं हमने कछु तुम करो अब हम मानेंगे नहीं हमें पैसा चल गया बस। बाबा महाराज अब मैंने क्या करो वो अब चलो अब हमारी चाबी तो दे मैंने फोन लगा गाड़ी कि चाबी पैसे लगी गाड़ी से चाबी क्यों लगी पढ़ाया मैंने एक दिन गाड़ी में चाबी निकलवाएगा और मैंने पकड़ लिया मैंने अब तुम भाई पैसा दे जाओ अपनी सब उठा गया। अब वो बाबा फोन आओ कि तुमने अच्छो नहीं करो जवाब हमारे कछु नहीं करो हमारे पैसा मैं दे दूँ हमें चलिया नहीं बस अपनी गाड़ी डाले हमारे पैसा दे दो। बाबा महाराज भोर में आओ नीका 25,000 रुपया लेगा और नीका गाड़ी रखी मेरे जय मेरे महाराज वाले बाबा आपकी बड़ी कृपा है ऐसी सुबह चमत्कारी दिखाई में बहुत खुशी है। हमारा पुराना फोन मेरे पास आया था और आया था बड़ा महाराज 20,000 रुपये ले रहा है और टीडी बना रहा है मेरे को हाँ उसका बाप ने बना बाबा महाराज रुपया बस मार कर आए लेकिन मस्त जी मैं डाउन नौकरी नहीं चल गया मैंने नौकरी चल गया रुपया मैं दिया बस फिर बाबा महाराज एक बात देखना हो रहा भाई लड़की का दिल्ली वाली है लड़का मोड़ी पेट बच्चा पेट हुआ था सब होना सगे को कच्चा जी तुम आ जाओ अब जो बात है वो बहुत हालत खराब है हम तो बाबा को देखना ही बाबा की मैंने अर्जी लगाई बड़ी अर्जी मैंने बाबा महाराज तुम्हें सवार हम तो जा ना पा रहा हमको मोड़ी गई थी और चेक करने से वगैरह थी सेकंड सोनी बाबा महाराज मैं तुम्हें देखो तुम्हें नहीं बताओ बाबा महाराज बहुत सब रात करने की गई और बोरमा ने निपटी ही नहीं अब क्या करे मैंने की अब मैं ध्यान आएगा मैंने देखा गला छोड़ा जल्दी गला छोड़वा मोड़ी से कहते गला छोड़ते वहां ने गला छोड़ा है महाराज अब पल गई मैं हम टेबल पर नहीं गई ये मेरे महाराज अरे बाबा तुम बड़े सत्य जितने जगह जाए बोले हाँ बाबा बोलची माफ कर लियो गलती माफ करी बाबा महाराज तुम बहुत चमत्कारी हो ये मेरे बाबा महाराज ऐसे ही माए बस श्री बालाजी महाराज की जय श्री शारदा मैया की जय श्री भैरव बाबा की जय श्री पेट्रा सरकार की जय श्री बड़े महाराज की जय श्री सच्चे दरबार की जय श्री मैत्री महाराज की जय बाबा। बाबा मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी उनकी किडनी में इन्फेक्शन थोड़ा बढ़ गया था तो उसकी वजह से हार्ट पे भी असर आ गया था। एक स्टडी का ऑपरेशन भी हो चुका है 2 साल पहले तो हार्ट बीट काफ़ी कम हो रही थी तो मैं बाहर रहती हूँ वहीं से बाबा से प्रार्थना करी कि मेरे डैडी मेरे पापा की रक्षा करें तो पेस मेकर डला था टेम्परेरी 24 घंटे का तो वो डलते ही उनकी हार्ट बीट वापस से अच्छे से चलने लगी और भी जो भी जांच हो रही थी वो धीरे धीरे नॉर्मल होती जा रही थी फिर वो स्वस्थ होकर घर आ गए थे और फिर लेकिन दोबारा से उनको फिर 1 हफ्ते बाद वापस उनको इन्फेक्शन फिर से हुआ फिर वापस एडमिट हुए तो डॉक्टर ने धीरे धीरे उसको भी ठीक किया। मैं बाबा से रोज प्रार्थना करती थी हॉस्पिटल से और सिटी स्कैन भी हुआ था मेरे पास पैसे नहीं थे उस समय कैश हाथ में नहीं था तो मैंने वहीं से मन से प्रार्थना करी कि सिटी स्कैन की रिपोर्ट पूरी नॉर्मल आनी चाहिए मैं दरबार आके आपको पैसे अर्जी के पूरे आपको जमा करूँगी और जयकारा बोलूँगी तो वो जैसी
मेरी किडनी का। तो पूरी सिटी स्कैन की रिपोर्ट नॉर्मल आई और इन्फेक्शन धीरे धीरे कम होने लगा। मैं बहुत परेशान थी, अब वो धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं। इसकी मैं जयकारा लगाऊंगी। और दूसरी मेरी मुझे थायराइड है, तो मुझे उसकी वजह से बहुत ज़्यादा थकान रहने लगी थी। मैं पिछली बार आई थी तो इसकी अर्जी लगा के गई थी कि मेरी थकान को कम कर दो बाबा, और आज मैं आई हूँ तो मेरी थकान बहुत कम है, मुझे बहुत आराम है, मैं आराम से खड़ी रहती हूँ। मेरे पूरे शरीर में सूजन भी आने लगी थी थायराइड की वजह से, वो सूजन भी काफ़ी कम हो गई है। और बाकी और भी सब काफ़ी अर्जियाँ मेरी बाबा सुनते हैं, इनकी मैं सामूहिक जयकारा बोल रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री भैरजी महाराज की जय। बोले आएंगे मेरी शिकायत पूर्ण हो गई और मेरे बड़ी लंबा छोटा बाबा महाराज मेरी शिकायत पूरी हो गई, जब इलाज चल रही थी और बड़े लड़का की छोटा ऑपरेशन हुआ था, उसकी भी सही है। और छोटे लड़का को हमारे आम कर गया था यहाँ से, बाकी को और सही है। इसके लिए मैं बाबा जयकारा बोल रही हूँ और उनको प्रार्थना में करती रहती है बाबा, उनकी भी जयकारा मैं बोल रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री बहनजी महाराज की जय। जय बाबा। जय श्री राम, जय बाबा की। कुछ दिन पहले मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, तो उसकी अर्जी लगाई थी मम्मी ने। मैंने भी घर पर प्रार्थना की थी कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए, और घर पर मेरे कुछ जेवर खो गए थे, तो मैंने 20 रुपये की अर्जी लगाई थी। मैंने बाबा महाराज से बोला था मुझे नहीं पता, मुझे बस मेरे जेवर मिल जाए। मैंने सब आपके ऊपर छोड़ दिया है। वो रोने लगी थी, मेरी सास ने वो जेवर छुपा के रख दिए थे, तो वो अपने आप ही उसने आके बोला था कि ये रहे तुम्हारे जेवर, ये ले लो। पता नहीं उसके मन में क्या आया, तो उन्होंने अपने और मेरे हाथ में जेवर आके दिए। तो मैं इसका सामूहिक जयकारा बोल रही हूँ, और जो भी मेरी प्रार्थना कुछ भी रह गई तो मेरी जयकारा स्वीकार करना बाबा सरकार। सामूहिक जयकारा मैं बोलने जा रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री भैरजी महाराज की जय। जय बाबा। जय श्री राम, जय बाबा। बाबा सरकार, मैंने बड़ी अर्जी ला दी है मोड़ी के बारे में, तो मोड़ी मेरी अच्छी हो जाए। जब बुखार मुखार आ गया ससुराल में जांचा माचा कराई इन लोगों ने, तो सही है बाबा महाराज, बढ़िया हो गई मोड़ी। पर बाबा में अर्जी लगा कर छोटी बड़ी बाबा में सारे कार्य करते बाबा सरकार, इसलिए बाबा सामूहिक जयकारा लगा रही है। श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री बहनजी महाराज की जय। जय बाबा। बाबा महाराज जी, मैं जो भी अर्जी लगाती मेरी सारी पूरी होती है। और अभी किसानी का नाती था, उसकी हालत बहुत खराब थी, मुरैना से डॉक्टर ने मना कर दी। और यहाँ मंगल नर्सिंग होम में ले आए तो दीपक ग्रवाल ने भी मना कर दी, बोला कि मेरी कोई जवाबदारी नहीं है, साइन कर दो इस पर। तो पर्चा लिखवा दो, तो साइन करवा लिया, बचे न बचे ये तुम्हारा है। तो मैंने वही मंगल नर्सिंग होम के अंदर ही मर्जी लगाई थी कि ये ठीक हो जाएगा तो मैं जयकारा लगाऊंगी। आज 14 दिन के बाद एडमिट रहा, वो अच्छा होके घर गया, इसलिए मैं जयकारा लगा रही हूँ महाराज जी। दूसरी, मेरा बेटा गोवा में था, इसका मोबाइल बिल्कुल बंद हो गया। बोला मम्मी फोन करके दूसरे के है ना, इससे पैसा भी मुझे इसी से देना है, टिकट भी मेरा इसी में सब कुछ है। तो मैंने घर पे ही छोटी अर्जी लगाई, और अर्जी लगा के मैंने बालाजी महाराज से कही कि उसका मोबाइल कैसे भी करके चालू हो जाए, तो यहाँ आके सब कुछ देख लेंगे। तो वो चालू हो गया मोबाइल, लेकिन आवाज नहीं आई, तो चालू हो गया। और घर पे आया तो आवाज भी आ गई अपने आप से, इसलिए मैं जयकारा लगा रही हूँ। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय।
महाराज क्या कहते हैं, मेरे पति को टॉयलेट बाथरूम और लेटरिन दोनों बंद हो गई थी और लेटरिन बाथरूम हो ही नहीं रही थी सुबह के टाइम पे। मैंने हाथ फेरा था बाबा जी महाराज की कृपा से, उनके हाथ फेरा था जैसे लेटरिन बाथरूम दोनों चीज हो गई थी। मैं सुबह सुबह कहाँ जाती हस्बैंड के पति के, उनकी लेटरिन बाथरूम दोनों बंद हो गई थी और मैंने जो हाथ फेरा था पेट पे, जैसे ही आराम मिला और लेटरिन बाथरूम थोड़ी सी हुई, फिर दोबारा हाथ मम्मी जी ने फेरा था, फुल बाथरूम हो गई थी। किसी बात की जयकार दे रही बालाजी महाराज, मेरा बच्चा बीमार हो गया था, उसको दस्त हो रहे थे और दवाई ना लग रही थी उसको। मैंने कहा बालाजी महाराज कैसे करो ठीक कर दो, मैं जयकार दूंगी। इसी बात की जयकार दे रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेट्रा सरकार की जय, श्री भोले महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय श्री राम। बाबा एक दिन मेरे सिर में बहुत ज्यादा हुआ, 2 दिन हुआ। मैंने बालाजी महाराज की जलपाभूति का सेवन किया तो एकदम आधे घंटे के अंदर सर दर्द सही हो गया और उसी की मैं जयकारे लगाना चाहती हूँ। मेरे जो जयकारे रह गए उन सभी के लिए मैं सामूहिक जयकारे लगा रही हूँ। वो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेट्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। और मेरी भी हो गई। अभी जब तो आराम में 2 जने उसी के जयकार। सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय श्री राम। जय बाबा की। मैं कहीं भी आते जाती हूँ, मैं आगरा भी चले जाती हूँ और आते मैं बाबा के चरणों में नाम लेती हूँ। बस बाबा सब नहीं है, आना जाना मेरा नहीं करवा पाते हैं, मेरी हिम्मत नहीं बोलती है, फिर भी मैं बाबा के दरबार में आके मतलब बाबा का नाम लेके फिर भी मैं सही तरीक़ा से पहुँच जाती हूँ और आ जाती बाबा जी। और मैं कल मैं थाने भी गई थी, मैं अपने पति के संग। मैं पहली बार गई ना, कैसे आती नहीं मैं 30 साल हो गए मेरे को, बहुत परेशानी थी, फिर मैं आदमी के संग गई थी मैं और जेडी भी गई थी दोनों। बच्चों से भगवानी जाने बस उनके फैसले को फिर भी मैं चली गई। तो मैंने वहाँ 2-4 बार की मैंने हिम्मत करके, तो मैं जाने से पहले मैंने बाबा जी के जलपाभूति ली मैंने और हिम्मत करके मैं उनकी सच्चाई से उनकी और थोड़ा मेरे से बुलवाना, जो कुछ मैंने बोल रहा है उन पर सच्चाई से, तो मैंने बोलने की हिम्मत करी। मैंने बाबा जी की जलपाभूति ली मैंने और उसी के लिए मैं जयकारा लगा रही हूँ बाबा जी। तभी मेरे बाबा जी काम करते हैं, बस आना जाना वही हिम्मत देते हैं मेरे को, इस बात के लिए जयकारा लगा रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेट्रा सरकार की जय, श्री गणेश महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। बाबा में इतनी बीमार रहती थी बहुत, बाबा के दरबार में आई जब से मैं बहुत अच्छी लगी, दवाई भी छूट गई मेरी। अब बहुत मुझे वो इसके वजह से मैं जयकारा लगा। जय बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेट्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। महाराज मैंने बड़ी अर्जी लगाई थी बहू की बच्चा होने के लिए और बच्चा हुआ, लेकिन बच्चा हो गया, लड़का हुआ। तो मतलब बराबर से दिखा रहे थे तो डॉक्टर कहते सही है सब कुछ है। फिर होने से एक दिन पहले बोले
उसके बच्चे की धड़कन बंद हो रही है ये वो, और मैं खेती गवालियर में वो भोपाल की, तो फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो फिर मैंने घर से ही अर्जी लगाई, फिर हम लोग रात को निकले और बच्चा बिल्कुल सही है, तो माँ बच्चा सब बिल्कुल सही है। बाबा इसी बात जयकारे लगा रहे हैं। बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेला सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय बाबा। वहाँ पे डॉक्टर डिलीवरी में हुई थी और तबीयत खराब हुई थी उसकी। मैं तुम्हारा नाम लिया तो उसकी अच्छी डिलीवरी हो गई। प्रोग्राम भी करा मैंने, सब अच्छा तुम्हारे नाम से ही हुआ है। लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। ये मैं लड़की हुई थी ना, उसका प्रोग्राम था जी। हाँ, उसके में जयकारे हुए थे। महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेला सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री बाबा की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय बाबा। महाराज मेरा नाती ना बाथरूम में गिर गया था, तो उसकी बेड़ी पड़ रही थी, तो मैंने अर्जी लगाई। उसको बहुत दर्द हो रहा था, खून भी बंद हो रहा था बिल्कुल, जैसे धार सी बह रही थी खून की। तो मैंने बाबा की अर्जी लगाई ना, तो वो आराम से सोया, खून भी बंद हो गया उसके ब्लड। बहुत बढ़िया है और नाती को बुखार आ गया, तो बुखार टूट नहीं रहा था उसके छोटे नाती को। तो मैंने बाबा की अर्जी लगाई, तो उसको सुबह बुखार बिल्कुल चला गया, मालूम भी नहीं पड़ी कब चला गया बुखार। इसी के जयकार लगा रही हूँ। बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेला सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। महिलाओं के समूचे समय से मतलब 7-8 महीने से मेरा कुछ काम बिगड़ गया था, जिसका मुझे सही होने का संकेत मिला, और मैं चाहती हूँ कि मेरा कार्य पूरी तरह से पूरा हो जाए। उसी का मेरा कार्य जो हुआ, मेरा कार्य ये हुआ कि मेरे पति ने कहीं पैसा इन्वेस्ट गलत जगह पे कर दिया था। ये था सितंबर-अक्टूबर से पैसा लगा रहे थे, जो कि उन्होंने मुझे बताया नहीं, और अभी मुझे 7 जून को पता चला। तो मतलब संकेत ही मिला, जो कि मैंने अर्जी लगाई नहीं थी, लेकिन मैंने जब मेरे को पता चला तो मैंने बोला मैं आके जयकारा लगाऊंगी। तो मैं उसी बात का जयकारा लगा रही हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करना चाह रही हूँ कि मेरा सारा कार्य अच्छा से पूरा हो। अच्छा, बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेला सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय बाबा। मंगलवार को अर्जी लगाई थी कि मैं झांसी जा रहा हूँ अपने परिवार के साथ संबंध पक्का करने के लिए, और अच्छे से संबंध पक्का हो गया और कोई भी विघ्न बाधा रुकावट नहीं आई, और हम अच्छे से चले गए और अच्छे से घर वापस हो गए, और कोई विघ्न बाधा रुकावट नहीं आई। इसके लिए मैं जयकारा बोलना चाहता हूँ। और जो भी मेरी छोटी बड़ी अर्जियाँ हैं, बालाजी महाराज सभी स्वीकार करते हैं और सभी अर्जियाँ पूर्ण करते हैं। तो मैं सभी अर्जियों के लिए सामूहिक जयकारे लगा रहा हूँ, सभी लोग सहयोग करेंगे। धन्यवाद। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेला सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। हाँ महाराज, मैं भोपाल गया था पेपर देने के LSUD के लिए, LSUD के बाबा महाराज की बड़ी दिखा गया था बाबा महाराज, पेपर हुए बाबा महाराज,
और अच्छे बाबा हमारे पेपर, बाकी बाबा हमारी कृपा है सब अच्छे होंगे और बाबा महाराज पास करवाएंगे। और बाबा महाराज मैं यहाँ से गया था तो मैं बोल गया था बाबा महाराज मेरी जो है अच्छी तरह पहुँचो और अच्छी तरह वहाँ रहूँ और वापस दौड़ो चले गए, आराम से पहुँच गए, कोई दिक्कत नहीं बाबा की कृपा से। बाबा महाराज एक बार तो ऐसा कि तीसरा पेपर था जिस दिन मेरा मन ऐसा उसने डूबा के भाग जाऊँ यहाँ से, पेपर देखना बंद नहीं हुआ। बाबा महाराज से मैंने अर्जी लगाई तब जाके शांति मिली और फिर मैंने सारे पेपर दिए और उसके बाद में आया बाबा महाराज। और भी अर्जियाँ प्रार्थनाएं जो लगाता हूँ सबके कृपा से अपनी बाबा महाराज की। इन सभी अर्जियों को मैं सामूहिक जयकारा बोलता हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंजी महाराज की जय। जय बाबा। जय श्री राम, जय बाबा की। बाबा जैसे फाइनेंस की हो रहा था, हमारा मकान की मरम्मत के लिए पैसे की व्यवस्था नहीं हो रही थी, तो यहीं से फाइनेंस की सुविधा हुई, बजाज फाइनेंस की जयकारे लगाए थे। फिर जैसे जैसे मकान का काम शुरू होने वाला था तो मेरे भाई की भी बहुत भयानक झगड़ा हो गया, मारपिटाई तक की नौबत आ गई। पीटा मैं ज़्यादा था, जो भी है बाबा के आशीर्वाद से बच गया मैं। फिर उसके बाद मकान बनने लगा, मतलब मरम्मत वगैरह अच्छे से हुई, पानी की प्रॉब्लम हुई, बोरिंग नहीं आ रही, तो मैं बाबा से बोलता था कि बाबा जयकारा लगाऊंगा, जल्दी से मेरा बोरिंग आ जाए, तराई करनी है, मैं अकेले बहुत परेशान हो रहा हूँ। जैसे तैसे सब कुछ काम अच्छे से हो गया, थोड़ा फिटिंग वगैरह रह गया लाइट का, वो जैसे तैसे हो जाएगा, बाबा के आशीर्वाद से पूरा भरोसा है। मैं सामूहिक जयकारा लगा रहा हूँ बाबा के नाम का, आप स्वीकार करें। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंजी महाराज की जय। जय बाबा की। बालाजी महाराज, श्री राम भगवान की जय, भगवान बालाजी महाराज की जय। बालाजी महाराज मैं कंटिन्यू नहीं आ पा रहा हूँ, जिसके लिए मैं बालाजी महाराज से कान पकड़ के क्षमा कर रहा हूँ महाराज। मैं ये चाहता हूँ कि मैं हर मंगलवार को कंटिन्यू बालाजी महाराज के ऐसा आशीर्वाद ला रहे हैं मुझ पर, और बाबा महाराज के आशीर्वाद से वैसे तो मेरे समस्त कार्य पूर्ण होते हैं, फिर भी कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसके लिए प्रार्थना करना पड़ती है, अर्जी लगानी पड़ती है। तो अभी क्या है, पिछले 1 महीने से मेरा थोड़ा सा टेंशन चल रही थी घर पे, क्योंकि बच्ची का नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाया, उसके नंबर कम आए थे। तो उसने बोला था डैडी मैं अब नीट नहीं करूँगी, मैंने उसने अपना प्लान चेंज कर दिया है। तो उसने अब बोला कि मैं इंजीनियरिंग में जाऊँगी, तो उसको बीटेक में एडमिशन नहीं मिल पा रहा था क्योंकि उसमें 12th में मैथ नहीं था उसके पास। तो फिर उसके बाद एक ऑप्शन था कि BCA करूँ, तो उसने कहा मैं BCA करूँगी, और उसने बोला मैं ITM कॉलेज में एडमिशन MIT या ITM में एडमिशन लूँगी। तो मेरे पास पैसे की इतनी व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि फिर भी मैंने बाबा से प्रार्थना की थी बाबा व्यवस्था कराएं, तो उसके लिए मैंने अर्जी लगाई थी और बाबा ने व्यवस्था कर दी, जिससे उसको ITM कॉलेज में एडमिशन हो गया और कल से वो जाने भी लगी स्टार्ट कॉलेज में। अभी इस महीने क्या है, बच्चे का छोटा वाला जो मेरा लड़का है, उसका क्या है कि उसको भी ट्यूशन स्टार्ट होनी थी, क्योंकि 11th क्लास में आ गया है, उसको मैथ दिलाया मैंने PCM, तो उसकी ट्यूशन लगाई है, तो उसमें भी एक साथ फीस देनी पड़ी थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारा फाइनेंशियल थोड़ा लोड हो गया था। लेकिन बालाजी महाराज पे मेरे बहुत विश्वास रहता है, वो कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर देते हैं। तो समस्त कार्यों के लिए मैं जयकार बोलना चाहूँगा, स्वीकार करने वाले। बोला श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंजी महाराज की जय। मेरे को शुक्रवार को बुखार आ रहा था बहुत ज़्यादा, और मैं जब बहुत ज़्यादा बीमार था तो मतलब मैं तड़प रहा था दिन में, तो मैंने बाबा महाराज से प्रार्थना की कि बाबा महाराज मैं सही हो जाऊँ, ठीक हो जाऊँ। तो मैं उसके 1-2 घंटे बाद ठीक हो गया था, तो इसीलिए बाबा जयकारा बोलना चाहता हूँ। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंजी महाराज की जय। जय
राम, जय बाबा की जय गुरु महाराज। बाबा सरकार आपकी कृपा से बीमारी शरीर में काफ़ी सुधार आ गया है ना। बाबा सरकार आए हॉस्पिटल जा रहे थे, डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर की हड़ताल के कारण आए हम दिल्ली ले गए। और बाबा जब दिल्ली जाएँ तो आपकी इसी प्रकार कृपा चली जा रही है, यही चलती रहे, जब से डॉक्टर ढंग से देख ले, इसलिए मैं बाबा की जयकारे लगा रहा हूँ। बोल श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेट्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। बाबा सरकार आपके फिर उसी तरह भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। बाबा सरकार आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। बाबा सरकार मेहंदी महाराज चरणों में कोटि कोटि नमन। बाबा सरकार आपके प्रभु की कृपा, आपकी मेहंदी महाराज की कृपा मेरे ऊपर, मेरे व्यवसाय पर, मेरे परिवार पर और दरबार में जो बरस रही है बाबा सरकार, निरंतर इसी प्रकार बरसती है बाबा सरकार। बाबा सरकार अभी कुछ माल वगैरह तुलना था तो थोड़ी समस्याएं आ रही थी, लेकिन आपकी कृपा से सब काम बढ़िया हो गया बाबा महाराज। और कल छोटी बहन की रजिस्ट्री भी होनी थी तो उनको भी पैसे ऐसे देने थे, वो भी कृपा आपकी ऐसी हुई कि कोई व्यवस्था बन गई बाबा महाराज। इन सभी चीज़ों का सामूहिक जयकारा लगा रहा हूँ बाबा सरकार। बाबा सरकार आपसे तो कुछ छुपा नहीं है बाबा महाराज, सब कुछ आप जानने वाले हैं बाबा महाराज। इन सभी चीज़ों को जयकारा लगा रहा हूँ। सभी भक्त लोग बाबा सरकार का मेरे साथ जयकार लगाएं, क्योंकि यार भक्तों ने जो जयकारे लगाए हैं उनमें बिल्कुल ऐसी एक दमी हुई आवाज़ों में जयकारे लगे हैं, क्योंकि जो जयकारा लगे तो ऐसा लगना चाहिए कि बाबा सरकार की शक्ति यहाँ विराजमान है और बाबा सरकार का जयकारा चल रहा है, बाबा सरकार का दरबार लगा हुआ है। तो जयकारा ऐसा बोलना चाहिए, क्योंकि मैं लास्ट में जयकारा लगाता हूँ तो सभी भक्त लोग मेरे साथ बाबा सरकार का जयकारे सहयोग लगाएंगे। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेट्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा की जय। श्री राम जय। जय श्री राम, जय बाबा की, जय श्री राम, जय बाबा की। बाबा महाराज, मैंने अर्जी लगाई थी घर पर, मेरे चाचा हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनकी तबीयत खराब थी तो अर्जी लगाई थी, तो बाबा की कृपा से वो घर पे आ गए और इसी बात की मैं जयकारे लगा रही हूँ, सामूहिक जयकारे। जय श्री राम, जय बाबा की। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेट्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। बाबा महाराज, हम कहीं घर से बाहर निकलते हैं तो बाबा का ध्यान करके और बाबा से प्रार्थना करके निकलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि एक वाक़या ऐसा हुआ, 2 साल मेरी आदत है कि जब भी घर से निकलता हूँ तो चाहे मार्केट ही जाऊँ और कि वाहन से जा रहा हूँ तो बाबा के सामने सिर झुका के जाता हूँ अंदर जाके। तो एक बार 2 साल पहले की बात है कि मैं गया, बेटी ने बोला कि मिठाई ला देना, रक्षाबंधन का दिन था, मैं चला गया, ऐसे ही चला गया एक्टिवा उठा करके। हाजीपुर से निकल के आया, वहाँ कुछ भी नहीं था, पता नहीं कैसे ऐसी एक्टिवा अपने आप ही पलटी थी, पैंट वगैरह फट गई, पैर में लग गई, हाथ में लग गई। क्योंकि उस दिन मैं उधर बाबा के साथ सिर झुका के नहीं गया था घर में, तो उस दिन से मैंने नियम बनाया कि बाहर निकलूँ चाहे हाईवे कहीं भी जाऊँ तो जाता हूँ। तो उस दिन से आज का दिन है कि बाबा की ऐसी कृपा है, कोई परेशानी किसी तरह की नहीं आती है। सिर्फ गए घर में अंदर और मंदिर में सिर झुकाया, प्रार्थना की, चले गए। तो उस दिन से नियम बना लिया, अगर मैं भूल भी जाऊँ तो गेट के बाहर आने का, ऑफिस भी जा रहा हूँ तो ध्यान आ जाए, जूते उतार के जा करके तब निकलता हूँ ऑफिस के लिए भी। तो बाबा की कृपा है कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हम 300-400 किलोमीटर गाड़ी लेके भी जाते हैं, अभी भी गए थे और फिर दोबारा जाते हैं, कोई किसी तरह की समस्या नहीं आती। एक वो है जिसकी कृपा बनी है। दूसरा जयकारा है कि हमारे मैं ज़्यादातर मेरा टाइम तमिलनाडु में निकलता है, वहाँ का जो स्टाफ थोड़ा चेंज किया मैनेजमेंट, तो मैं तो एमडी को भेजा उधर। तो वहाँ मेरे पास खबर आ रही थी कि हमारे स्कैन में चोरी हो रही है, लेकिन मैं अपने यहाँ भी बेट काटा कराता था, वो आता था, बाहर ही भेजता था, वो भी सही आता था। तो चोरी का खबर मेरे को बार बार आती थी कि आपके यहाँ चोरी हो रही है।
30 टन की जगह 47 टन का माल जाता, 16 टन एक्स्ट्रा जा रहा था। मुझे समझ नहीं आई। तो एक दिन क्या हुआ, जिसको मैं बैठा था, मेरे बाबा ये समस्या आ रही, जिसके लिए मेरे को भेजा वो पकड़ में नहीं आ रही, चोरी कहाँ हो रही है। तो एक जिसको मैंने स्क्रैप दी थी वो पैसे जमा नहीं किया, मैं दूसरे को दे दी। अब स्क्रैप का वहाँ बहुत बड़ा सिंडिकेट चलता है, वहाँ तो मर्डर भी कर देते हैं। उस रात को मैं कर तो दिया ये काम, लेकिन मैं रात को सोया नहीं, डर के मारा। ग्वालियर भी मेरे को आना था कि अननोन जगह है और मद्रासियों के बीच में कैसे क्या होगा। तो वहाँ से मेरे को एक क्लू मिल गया कैसे कैसे करते हैं छोटा सा। उसके बाद मैंने सारी इंक्वायरी की थी और आज की तारीख में उससे मेरे डिपार्टमेंट का बंदा निकला जो पैसे लेता था। उसने करीब 11-12 लाख रुपए लिए 3 पार्टियों से। एक सिक्योरिटी वाला निकला, उससे 3.5 लाख रुपए, जब उससे पिछली बार में आ रहा था, गुरुवार को उससे बात कर रहे थे, तो वो पहले तो सिक्योरिटी वाले को बुलाया तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। मैंने उसको बोला कि जिसके पैसे लिए, उसने मेरे को हाँ कर दिए कि तूने पैसे लिए। फिर बोला 10,000 रुपये लिए, धीरे धीरे कर 1 लाख पे आया। फिर वो उसके 3-3.5 लाख रुपए उस पर निकले। दूसरा फिर अकाउंट्स वाले को बुलाया, मैंने कि भाई ये पैसे वैसे कहते, बोले मैंने कुछ नहीं लिए। मैंने उसका अकाउंट नंबर बताया, तेरा ये अकाउंट नंबर है? बोले हाँ। मैंने इसमें लिए, जिससे लिए वो कह रहा है। फिर उसने 3 लाख रुपए एक्सेप्ट किए। जब डिटेल में उसका खाता निकलवाया तो उसमें 12 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन निकला। अब उसका मैनेजमेंट ने पुलिस केस के लिए बोला हुआ है। तो चूँकि पिछले 3 मंगल पहले में जब आया था, उन्होंने बाबा से प्रार्थना की थी, वहाँ तो बड़ा सिंडिकेट चलता है, मतलब हमारी रक्षा आप ही करना, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं, मर्डर वगैरह। शक्ति ने कह दी थी कि तुम्हारा बाल भागा नहीं होगा, तो वो कोई दिक्कत नहीं हुई। उसका मैं सामूहिक जयकारा बोल रहा हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेटलाल सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री प्रेम जी महाराज की जय। जय समझ जाकर पुनः बाबा बोलना है कि सभी लोग उसको ध्यानपूर्वक सुने। अभी मैं 4-5 दिन के लिए बाहर गया हुआ था, तो पहले मैं यहाँ से इंदौर गया और इंदौर से 100 किलोमीटर आगे महेश्वर गया, जहाँ भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है। नर्मदा नदी का किनारा है और काफी बड़ा स्थान है वहां पर भगवान शिव के। वहां जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक दिन रुका मैं वहां से, और वहां से फिर मैं लौट के इंदौर आया। एक दिन मैं इंदौर में रुका क्योंकि मैं जाता रहता हूं अक्सर। फिर मेरे को दूसरे दिन उज्जैन महाकाल के दर्शन करना थे, तो इतवार का दिन था, बहुत भीड़ हो रही थी वहां। अचानक हमारे दरबार के एक भक्त का फोन आया हमारे पास और उसने कुछ अपने भाई की समस्या के लिए बताया। तो मैंने कहा अभी तो मैं इंदौर में हूं, कल मैं उज्जैन जाऊंगा, उसके बाद सोमवार को भी नहीं मिलूंगा, सोमवार को घर आऊंगा, तो मैं घर पर रुद्राभिषेक करता हूँ सोमवार को। तो मैंने कहा मंगल के बाद ही मिल पाऊंगा। तो बोला वो महाराज जी आप उज्जैन जाएंगे महाकाल? तो मैंने कहा हाँ। तो उसने उस भक्त ने बोला महाराज जी मैं आपकी वीआईपी व्यवस्था करवाता हूँ। और उन्होंने अपने हमारे दरबार के दूसरे भक्त जो सीनियर हैं उसके, उनको बताया कि महाराज जी उज्जैन जा रहे हैं और महाकाल के दर्शन करना है उनको। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वहां पर 4 पुजारी बुक हैं वहां पर, 4। उसमें से एक संजय शर्मा जो है, उसको उन्होंने यहाँ से ग्वालियर से फोन लगाया। बोला हमारे दरबार के महाराज जी हैं और बहुत लोगों का वो करते हैं, बोला इनको प्रोटोकॉल से दर्शन कराएंगे। और
मेरे को उनके नंबर सेंड कर दिए पंडित जी के कि आप इस पंडित जी से संपर्क कर लेना। अब मैं दूसरे दिन सुबह 5:30 बजे 6 बजे की मैंने बस पकड़ी और बस पकड़ के मैं उज्जैन पहुंचा 7:30 बजे। देखिए सब लोग सुनिए, बड़ा चमत्कारक जयकारा, पीछे बातचीत ना करें। अरे माता जी कूलर के पास बैठ के बातचीत ना करें, बहुत चमत्कारिक जयकारा बता रहा हूं। हाँ, तो वहां पहुंच के मैंने पंडित जी को फोन किया। मैंने पंडित जी महाराज, मैंने कहा मैं ग्वालियर से आया हुआ हूं और फोन आ गया होगा रात को। बोला बिल्कुल आ गया। बोला मैं अपना एक आदमी भेज रहा हूँ, आप कहाँ हैं? मैंने कहा यहाँ तो बहुत भीड़ है। मैंने कहा, बोला आप वहीं खड़े रहे, मैं अपना एक आदमी भेज रहा हूँ। तो उसने अंदर से एक पंडित जी भेजे, वो पंडित जी मुझे लेके सीधे अंदर के रास्ते से मुझे उनने महाकाल महाराज के दर्शन कराए। और पंडित जी बोले कि जितनी देर तक करना हो उतनी देर तक आप दर्शन करो। और मैं जो है 9 बजे से लेकर 9:45 बजे तक महाकाल भगवान के सामने खड़ा रहा और तमाम लोगों को बाहर निकालते जा रहे थे, लेकिन मेरे को नहीं छुआ। तो मैंने महाकाल जी महाराज के दर्शन बहुत ही अच्छी तरह करे। उसके बाद वो पंडित जी मेरे से बोले कि आप आइए। तो अंदर ले जाकर उनका विश्राम गृह है वहां मंदिर के पीछे ही, वहां मेरे को ले गए पंडित जी। और वहां जाके उन्होंने मुझे जो महाकाल पे, जो बाबा पे जो भस्म चलती है, जो शमशान की भस्मी होती है, जो महाकाल बाबा को चढ़ती है रोज, उसको भस्म आरती बोलते हैं। उनने एक भस्म का एक पैकेट मेरे को लाके दिया और अंदर से अपने कक्ष में से प्रसाद का एक डिब्बा मेरे को लाके दिया। बोला आप बैठो, बोला ये महाकाल जी का प्रसाद है और ये महाकाल की अनुभूति है शमशान की, बोला ये आपको मैं दे रहा हूं। तो मेरा उनसे अच्छी बातचीत वगैरह हुई। तो मैंने बताया कि मैं ग्वालियर में ऐसे। तो पंडित जी बड़े समस्याग्रस्त थे। सुनिए, पंडित जी बड़े समस्याग्रस्त थे। तो पंडित जी ने कहा महाराज कि मैं अगर ग्वालियर आऊं, तो मैंने कहा स्वागत है तुम्हारा ग्वालियर आओ। और मैंने कहा तुम महाकाल महाराज की सेवा में रहने के बाद परेशान क्यों? तो देखिए क्या है, उन्होंने कहा कि नहीं मैं आऊंगा ग्वालियर। तो मैंने कहा ठीक है आप आइए। उसके बाद उन्होंने मेरे को बड़ा VIP गेट से नीचे मंदिर के कैंपस में मेरे को छोड़ दिया। बोला आप यहाँ कैंपस में प्राचीन मंदिर है, यहाँ दर्शन करो। अब देखिए चमत्कार भोलेनाथ जी का। मैं गया, जैसे आया तो वहां परिसर में काफी मंदिर थे, प्राचीन। नरसिंह भगवान का मंदिर था, भगवान नरसिंह जी और माता लक्ष्मी जी का विग्रह था, कम से कम 5000 वर्ष पुराना। उसके दर्शन किए। भगवान विठल जी के और रुक्मणी राधा दोनों साथ में हैं, उनके दर्शन किए। फिर एक मंदिर था भगवान भोलेनाथ का। तो मैं जैसे ही वहां मंदिर के सामने गया, मैंने प्रणाम किया। तो वहां जो अंदर पंडित बैठा हुआ था, तो उन्होंने मेरे को देख के कहा आप अंदर आ जाइए, मंदिर के अंदर आ जाइए। तो मैं मंदिर के अंदर आके उन्होंने कहा बैठ जाओ यहाँ। मैं बैठ गया मैं। अब देखिए भगवान का चमत्कार, देखिए भगवान भोलेनाथ का। उधर तुरंत अपनी शरंगी निकाली, शरंगी जो अभिषेक के काम आती है, शरंगी बहुत से लोग जानते होंगे। तो वो शरंगी उसने निकाली और शरंगी मेरे हाथ में दे दी। बोला आपका मैं जल चढ़ाता हूं। और उसने जो है लोटे से जल डालने लगा वो, और मैं ओम नमः शिवाय करके उस प्राचीन शिवलिंग पर मैं अभिषेक करने लगा। और अभिषेक जैसे ही उसने 10-12 लोटे पानी चढ़वाए, और 10-12 लोटे पानी चढ़वाने के बाद फिर उसने थाली निकाली अंदर से और बोला कि ये चंदन है, इस चंदन को लगाइए भोलेनाथ जी के। तो मैंने उस चंदन को भोलेनाथ जी के लगाया, रोली थोड़ी बहुत लगाई
और उसने बेलपत्र निकाले और बेलपत्र निकाल के उसने मेरे हाथ में दिए, बोला बेलपत्र भी चढ़ाइए। मैंने बेलपत्र भी चढ़ाए, पुष्प भी चढ़ाए और वो मंत्र बोलता जा रहा था। और जब ये सब कार्यक्रम हो गया तो एक चमत्कार क्या हुआ कि वो पंडित मेरे से बोला कि आप यहाँ बैठे रहो मंदिर पे, हाँ मैं 10-15 मिनट में आता हूँ, 10-15 मिनट में आता हूँ, आप मंदिर में बैठे रहो और कोई भी आए तो आप जल चढ़वा देना। अब देखिए ये भगवान भोलेनाथ ने, वो महाकाल महाराज ने मुझे सेवा का मौका दिया। वो पंडित वहां से उठ के चला गया, मेरा अभिषेक करा दिया, बढ़िया अभिषेक हो गया। और अभिषेक होने के बाद वो पंडित जी बोले मैं अभियान आ रहा हूँ, बोला आप यहाँ बैठ जाओ। तो मैंने कहा गद्दी पे तो नहीं बैठूंगा, बगल में बैठ जाऊंगा। मैं बगल में बैठा रहा, तमाम लोग आए, बोला जल चढ़ाना है, हमें अपनी चढ़ाइए, जल चढ़ाइए। तो मुझे वहां की सेवा का अवसर दिया भगवान भोलेनाथ ने। और मैं वो आया करीब आधे घंटे बाद, और जब तक मैंने भगवान भोलेनाथ जी को 3 भजन सुनाए, बैठ गए वहीं उनको, और वहीं बैठ के सुनाया। तमाम लोग आते जा रहे थे, बोले पंडित जी कल चढ़ा दे, हमने कहा चढ़ा दो। तो बाल्टी में लोटा पकड़ा देता था उनको और वो भी जल चढ़ा देते। हाँ तो मेरे को सेवा करने का मौका दिया महाकाल बाबा ने। हाँ और आधे घंटे बाद वो पंडित जी महाराज आए, आधे घंटे बाद वो पंडित जी महाराज आए और आके बोले कोई दिक्कत तो नहीं हुई। मैंने दिक्कत क्या है? अभी मैंने कहा ब्राह्मण ही है और शुद्ध ब्राह्मण है बिना लहसुन प्याज वाले। तो नहीं बोला, मेरे को अर्जेंट कुछ काम आ गया था, तो मैंने सोचा आपसे बढ़िया कोई आदमी नहीं होगा यहाँ छोड़ने के लिए। तो देखिए उस मंदिर की आधे घंटे सेवा मेरे पास नहीं। और ये सिर्फ उसने मुझे बताया ये भी प्राचीन शिवलिंग है, महाकाल के समय के ही शिवलिंग है। तो मेरा मानना यह है कि महाकाल महाराज ने खुद मेरे से सेवा कराई और अपना अभिषेक करवाया। और मैंने जब जाने को लगा, मैं जब जाने लगा तो मैंने 100 का रुपये निकाला। अरे बोला नहीं ऐसा मत करो, आप तो जाओ। आपने तो मेरे को आधे घंटे में अपना काम निपटाया है 2-3, और जब तक आपने मंदिर संभाल लिया। तो मैंने फिर भी 50 रुपये भोलेनाथ जी की नौछावर करके मैंने वहां रख दी। और मैं वहां से आया, मैंने कहा एक फोटो खींच लूं। बोला अरे क्यों नहीं खींचो, जबकि वहां फोटो खींचना प्रतिबंधित है महाकाल कैंपस में। तो मैंने कैमरा एक बच्चे को दिया, मोबाइल मैंने कहा खींच ले। तो मैं उस पर पिंडी पर हाथ लगाए मैंने, और मैंने कहा आप फोटो खींच लो। तो मेरा फोटो खींचा उसने। और उसके बाद मैंने भगवान महाकाल को बड़ा धन्यवाद दिया मैंने, प्रभु कि आपने आज मुझे सेवा का अवसर दिया और आगे के लिए मुझे VIP रास्ता बनाने का मौका दिया। क्योंकि पंडित जी महाराज बोला हम यहाँ 4 पुजारी हैं, उन्हीं की यहाँ चलती है। हाँ तो आप हमारा नंबर नोट कर लो, कभी महाकाल आओ, कभी महाकाल आओ तो बोला मुझे फोन लगा दिया करो, मैं VIP तरीके से अंदर बुला दिया करूंगा। तो मैंने कहा नहीं महाराज आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। बोला मैं दरबार आना चाहता हूँ। मैंने कहा आप आइए, दरबार आइए, स्वागत है। जो भी परेशानी है अगर महाकाल बाबा ने आपकी दूर नहीं करी है, तुम्हारे बालाजी महाराज फिर दूर कर देंगे। तो इस प्रकार मेरे को महाकाल महाराज ने सेवा का मौका दिया, अपनी सेवा का, चाहे वो उसी के पास में किसी भी ग्रह कर दिया, लेकिन वो महाकाल के बराबर प्राचीन थे वो शिवलिंग। तो मेरे को इस अद्भुत चमत्कार का मैंने कहा मंगलवार को सब भक्तों को बताकर जयकारा बोलूंगा कि ये सब इनकी कृपा है। इनकी कृपा है कि हर जगह मुझे VIP ट्रीटमेंट मिलता रहा। और देखिए सबसे अच्छी बड़ी बात क्या हुई, क्योंकि मैं गया था इतवार को, हाँ तो भीड़ बहुत थी, होटल खाली नहीं थे। जिस होटल में जाए बोले साहब बंद है और बैग है, पूरी जगह नहीं है। तो मैं एक होटल में गया तो उसमें लिखा था शिव शक्ति लॉज। तो मैं गया तो मैंने कहा भाई रूम है क्या? बोला रूम तो नहीं है। तो मैंने कहा मुझे महाकाल महाराज के दर्शन करना है। तो बोले रूम तो नहीं है हमारे। बोला आप कहीं और देख लीजिए। इतने में क्या हुआ, अपने दरबार से एक पुलिस वाला भर्ती हुआ था
वो अपनी मोटरसाइकिल लेके निकला और मैं उतर रहा था होटल से, तो उसने जैसे मुझे देखा, अरे महाराज आप कैसे? मैंने महाकाल के दर्शन करने आया। तो बोला अच्छा अच्छा, मैंने ये रूम नहीं मिल गया भाई, मैंने नरेश जो रूम नहीं मिल गया। तो उसने गया वहाँ, उसने होटल वाले ने नमस्कार करी पुलिस वाले को, उन्होंने कहा कि हमारे महाराज है, बहुत ऊंची चीज है। बोला रूम तो नहीं है, एक काम कर सकता हूँ मैं इनके लिए। बोले एक काम कर सकता हूँ कि अभी 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 जो बाहर गए हुए हैं, हाँ दर्शन करने 1 आध घंटे में आएंगे, जब तक मैं चाबी देता हूँ उनको, ये अच्छी तरह फ्रेश हो जाए, नहा लें, धो लें, सब कुछ कर लें और सामान मेरे पास रख दें और महाकाल के दर्शन करे आए, और जब भी आएंगे रूम खाली होगा मैं दे दूंगा। तो हम दिन भर इतने बिजी रहे, इतने मंदिरों के दर्शन करे कि हम शाम को 7 बजे 7:30 8 बजे होटल पे पहुंचे। तो होटल पे पहुंचे तो हमने देखा वो पुलिस वाला बैठा हुआ था, है, तो हमने देखा हमारा सामान भी सुरक्षित था। तो यानी कि बिना पैसा लगे हमारे स्नान ध्यान सब कुछ हो गए, रूम बुक करने की जरूरत नहीं पड़ी, और वो पुलिस वाला हमें रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आया और ट्रेन में बिठाने के बाद ही गया वो। तो इस प्रकार महाकाल महाराज का बड़ा चमत्कार हमारे ऊपर रहा, उसका मैं सभी भक्तों के साथ जयकारा बोला हूँ। और देखो मैं कहीं भी जाता हूँ, किसी भी मंदिर में जाता हूँ, कहीं यात्रा में जाता हूँ, तो वहां मैं क्या प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु मेरे ऊपर और दरबार के जितने भक्त हैं उन सबके ऊपर ऐसी कृपा बनाए रखो जो मेरे ऊपर बनाए। यानी कि सब भक्तों की तरफ से मैं प्रार्थना भी करके आता हूं। ये मेरा एक नियम है, ये, क्योंकि मेरे तो कोई आगे पीछे है ही नहीं, दरबार के भक्ति मेरा परिवार है। तो मैं सभी दरबार के भक्तों के लिए प्रार्थना करके आता हूँ। महाराज जहाँ भी जाता हूँ, किसी तीर्थ स्थान पे जाता हूँ, कोई देवी मैया के यहाँ जाता हूँ, किसी के यहाँ जाता हूँ, तो हर जगह मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि जो भी दरबार से जुड़ा है उन सब पर आपकी कृपा खूब बनी रहे। बालाजी की तो बनी रहे, लेकिन आप लोगों की बनी रहे, यानी सभी देव देवताओं से प्रार्थना करके आता हूँ। तो मैंने महाकाल महाराज से भी प्रार्थना करी थी, महाराज मैंने कहा जो भक्त आपकी शरण में नहीं आ पाते हैं उनको आप जो है यहीं से उनका मेरी तरफ से प्रार्थना स्वीकार करें, उनके भक्तों की। और ये तो इस प्रकार मेरी यात्रा बड़ी संपन्न हुई। और मैं कल सुबह जैसे ही मैं 8 बजे ट्रेन आई तो मैं सीधा घर आया और मैंने तुरंत अभिषेक की तैयारी करी, सामान लेके आया और दोपहर 12-1 बजे तक मैंने रुद्राभिषेक किया घर पे। हर सोमवार को करता हूँ मैं। और उसके बाद मेरा व्रत भी था। फिर काफी लोगों से मिलता रहा, काफी लोगों से मिला, यानी कि कुल मिला के मेरा यात्रा इतनी अच्छी तरह संपन्न हुई। क्योंकि मैं अकेला जाता हूँ, हाँ, तो इसलिए दिव्य कृपा बालाजी महाराज की तो होती है और भगवान की भी बड़ी कृपा होती है। तो मैं जयकारा बोलना चाह रहा हूँ, सभी भक्त लोग जयकारा बोले जिससे सब पर महाकाल बाबा की कृपा हो। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री बहनजी महाराज की जय। जय बाबा की। देखिए अब हमारा ये मंदिर जो है, अब रक्षाबंधन करीब आ रहा है, और उस दिन भी सोमवार है, ध्यान को, उस दिन भी सोमवार है। जो भक्त लोग पूरे सावन के महीने में बेलपत्र भगवान को चढ़ा रहे हो, सुनो ध्यान पूर्वक सुनो, जो लगातार महीने भर से लगातार चढ़ा रहे हो बेलपत्र, तो होता क्या है कि बहुत से भक्त लोग मुझे पूछ रहे महाराज के त्योहार को भी बेलपत्र चढ़ाने हैं क्या? मैंने कहा, मैंने उनको बताया, सभी काफी लोगों को बता रहा हूँ जो पूछ रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले भी दरबार में बताया था,
मैंने ये कहा जो महीने भर बिलपत्र चढ़ाते हैं, सोमवार के दिन रक्षाबंधन पड़ रहा है और उस दिन भी हमको त्योहार बाद में मनाना है, अपना पहले ये बेल पत्र चढ़ाने का कार्यक्रम जरूर करना है। जिस विधि विधान से आप लोग महीने भर चढ़ाते आ रहे हो, उसी विधि विधान से सोमवार को भी करना है, उसके बाद अपना त्योहार मनाना है। जरा बहुत से वक्त लोग मेरे से पूछ रहे, महाराज वो हमारे भैया तो सुबह ही आ जाते हैं 9 बजे राखी बंधवाने, तो मैंने कहा मुहूर्त निकलता है, मुहूर्त रक्षाबंधन का पत्रा देखी जाती है हर तीज त्योहार पर, पत्रा देखी जाती है हर तीज त्योहार का समय निश्चित होता है और उसमें भद्रा का विचार किया जाता है। और इस साल रक्षाबंधन का मुहूर्त जो है 11 बजे तक 12 बजे तक तो भद्रा ही लगी हुई है। तो जब भद्रा जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक श्रवण पूजे नहीं जाएंगे और ना ही रक्षाबंधन का त्योहार बनेगा। देखिए मेरा काम है जानकारी देना। 12 बजे तक भद्रा लगी हुई है और भद्रा में अगर जो आदमी त्योहार मनाता है तो भगवान को दोष लगता है। जब भगवान को दोष लगता है तो भगवान अपनी कृपा हटा लेते हैं। इसलिए हर तीज त्योहार में, याद है आपको पिछले साल की बात है, 9:15 बजे राखियां बंधी थी, मालूम है आपको क्यों बंधी थी? भद्रा के कारण। केवल दिन भर भद्रा लगी हुई थी, 9:02 में भद्रा खत्म हुई थी और 9:15 पर लोगों ने राखियां बांधी, लेकिन भद्रा थी सुबह और पूनो थी सुबह 7 बजे तक। तो हमने मालूम है क्या किया पिछले साल हमारी बहनों के साथ, हम सुबह 4 बजे उठे और 4 बजे उठ के नहाए धोए और 4 बजे उठ के 4:30 5 पौने 5 बजे बहनों ने शरबत बनाए और पक्का खाना बना और 5 साढ़े 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में हमने राखी बंधवाई। हमने घोषणा करी थी काफी लोगों से कि अगर कोशिश करें कि या तो रात को तो बांधी रहे हो, सुबह तक पूर्णमासी रहेगी, तो ब्रह्म मुहूर्त बड़ी मुश्किल से मिलेगा। 140 साल बाद ब्रह्म मुहूर्त में रक्षाबंधन मिल रहा था, तो हमने उस मुहूर्त का उपयोग किया, ब्रह्म मुहूर्त का, और काफी लोगों को जिनको हमने बताया उसमें से गिने चुने लोगों ने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में त्योहार मनाया। इस बार जो भद्रा जो है दोपहर 12 बजे तक है, ध्यान रखें। अगर भैया तुम्हारा आऊ जाए सुबह 9 बजे तो उसे कह देना भैया भद्रा लगी है 12 बजे, तो आराम से बैठ, क्योंकि 12 बजे के बाद ही श्रवण पूजेंगे और जब तक श्रवण नहीं पूछते जब तक त्योहार नहीं मनता। सबसे पहले घर के अपन कहीं अंदर जहाँ भी बनाते हैं श्रवण बनाते हैं, श्रवण को राखी बांधते हैं और भोग लगाते हैं, उसके बाद ही अपन राखी बांधते हैं। यही नियम है ना, या किसी और के कोई अलग नियम हो तो बता मेरे को, मैं शुद्धि कर दूं उनकी जानकारी। हाँ बोलो, यही नियम है। सबसे पहले श्रवण बनते हैं, वो बनेंगे 12 बजे के बाद। ध्यान रखो, सबको बता देना अपने परिवार में 12 बजे तक भद्रा है, भद्रा, और भद्रा में श्रवण नहीं बनेंगे, ना श्रवण पूजेंगे, दोष लगेगा। ये विशेष बात आपको जानकारी आज देना थी, क्योंकि अगले सोमवार को रक्षाबंधन का दिन है, तो मैंने कहा इस मंगल को जानकारी दे दो। भद्रा तो लग जाएगी सुबह 2:30 बजे से, 2:30 बजे से भद्रा लगेगी 14 वाले दिन से, और पूर्णमासी को 12 बजे तक भद्रा रहेगी। तो ये सभी भक्त लोग जानकारी में रखें और अन्य लोग अपने मिलने जुलने वालों को बताएं कि भाई दरबार में हम जाते हैं तो महाराज जी ने बताया कि भद्रा इतने बजे तक है। बताना आप लोगों का काम है, कोई 9 बजे बांधे, क्योंकि पिछले साल रात को 9 बजे राखी बंध रही थी, हमने दिन में देखे कि 50 और हजारों लोग राखी बांधने घूम रहे हैं। भद्रा में राखी बंधवा ली हमने, और उनकी बहन जी भी ऐसी, और आए भगते हुए आते हैं,
भाई लड़की बन जल्दी बन, मुझे अभी वहां जाना हो, मेरे भी जहाँ जाना हो। अब बहन कह रही है अभी तो भद्रा है, पेपर में आ रही है, निकल रही है कि इस बार 9:15 बजे राखी बंधेगी। देख फिर मैं नहीं आऊंगा ना, पैसा दूंगा तो बांधना हो तो बांध देते, मैं नहीं आ रहा बाद में। संध्या को मेरा पीना खाने को टाइम हो जाता है। तो बहुत से लोगों ने डरा धमका गया, बहनों ने बेचारे ने बांध दे भैया तू बांध ले, लेकिन भगवान को दोष लगा। किसको दोष लगा? बनवाने वाले को। बहना का दोष नहीं लगा, बनवाने वालों को। 25 साल ये बहुत हुआ, हमने देखा। मतलब दोपहर में कि हजारों लोग राखी बांधे घूम। हमने कहा धन हो भाई। चलिए अब हम भगवान से बताइए। कि जैसे भद्रा लग जाएंगी तो अन्य जो पूजा पाठ है वो रेगुलर कर सकते हैं? हाँ देखिए सुनो, ये अच्छा प्रश्न किया। क्या हमारा जो नित्य पूजा पाठ है उसका भद्रा से कोई संबंध नहीं है। भद्रा का संबंध त्योहार से होता है, ध्यान रखें। त्योहार से होता है भद्रा का संबंध। और रक्षाबंधन को भद्रा का विशेष महत्व माना गया है। रक्षाबंधन को भद्रा का विशेष महत्व माना गया है, बजाय होली दिवाली इसका भी है भद्रा का। लेकिन ये त्योहार जो है रात्रि को मनाए जाते हैं। तो अब इस बार होली रात को 12 बजे जली, मालूम है आपको। लेकिन इसलिए जली क्योंकि भद्रा के कारण मुहूर्त 12 बजे का था। लेकिन लोगों ने तो 8 बजे बत्ती लगा दी, होली को बत्ती लगा दी इस बार 8 बजे। अब बत्ती लगा दी क्यों? ज्ञान के अभाव में। और ज्ञान के अभाव में भी नहीं, पेपरों में भी नहीं करने लगा है आजकल कि भाई इतने बजे होली का। तो 12 बजे का होली का मुहूर्त था, भद्रा के कारण। अरे बातचीत मत करो, अरे गोइया घर में बदला लियो, पड़ोस आपस में पड़ोस में रहते हो, अगले बगल में खूब बतराइयो घर जाके रात के 2 बजे तक। कोई नहीं रोक रहा, जहां तो शांत है जाओ। एक जगह है दो तीनों बगल में है। मैं कितनी अच्छी बात बता रहा हूँ, बताओ। मैं जब महाराज जी ने सुनो नहीं, अरे भैया आओ 9 बजे फटे राखी बांध दोगी। हाँ तो देखिए विचार करना चाहिए। हमारा दैनिक पूजा पाठ से भद्रा का कोई संबंध नहीं होता। रक्षाबंधन वाले दिन हम जो है अपना जो पूजा पाठ रोज घर में करते हैं वो करें, लेकिन श्रवण जो है 12 बजे के बाद ही पूजेंगे और बनेंगे। और 12 बजे के बाद ही रक्षाबंधन का कार्यक्रम होगा। तो जैसे महाराज जी पूनो पड़ती है, आप किसी को कोई संचय हो तो पूछ सकता है और पूछ सकता है। ये कह रहा महाराज जैसे पूनो होती है, कथा करवाते हैं, तो इस पर कोई प्रभाव तो नहीं है? भद्रा का जैसे कथा करवाते हैं, पूनो पड़ती है उस दिन। हाँ तो बिल्कुल। जिसके यहाँ हर पूर्णमासी को सत्यनारायण भगवान की कथा बांची जाती हो, स्वयं बांचते हो तो बांचे। नित्य पूजा कर्म में कोई भद्रा का रोक टोक नहीं होता। भद्रा का नियम होता है, अम्मा ने शांत हो जा, तुम्हारे घोड़े पकड़ना ऊपर वहां के हैं। नहीं बहुत देर हो गई मैं तुमको देखते देखते, ये तो एक दिन बाद आई हो हैं और हमारी बात पता नहीं सुन रही हो। चलिए ठीक है। अब मतलब ऐसा लग रहा है कि लोगों को हमारी जानकारी पसंद नहीं आ रही। चलिए जैसा जगह वैसा करना आप लोग छोड़िए। चलिए भगवान श्री राम की स्तुति हो रही है। आज जो है अष्टमी है, आज अष्टमी है। फोन कर लेना, बता दूंगा मैं, क्योंकि इस बार एक दिन घट रहा है, इस बार। फोन कर लेना, पूछ लेना, फोन कर लेना, बता दूंगा मैं। चलिए अब भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति हो रही है।